तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि आज इस वीडियो पे इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि हम टॉपर कैसे बन सकते हैं अगले 7 दिन के अंदर, है ना? इसीलिए आए हो ना यहाँ पर कि हाँ मैम हमें कोई जड़ी बूटी खिला देगी जिसे खाते ही हम टॉपर बन जाएंगे। यही सोच रहे हो तो बच्चों आज कुछ ऐसा तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि तुम 7 दिन के अंदर टॉपर बन जाओगे, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। 7 दिन के अंदर टॉपर बनना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट 7 दिन में कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। अगर इन हैबिट्स को फॉलो करते हो ना तो तुम 7 दिन के अंदर शायद टॉपर तो ना बन पाओ, पर तुम्हारे अंदर एक आग आ जाएगी, एक फायर आ जाएगी, और वो फायर दुनिया को जलाने के लिए काफी है। वो फायर, वो आग तुम्हें 1 से 2 महीने के अंदर टॉपर बनाने के लिए काफी है। इस बात को याद रखना। 7 दिन का जो आज मैं चैलेंज देने वाली हूँ, एक पूरा रोड मैप देने वाली हूँ, उसको तुम्हें फॉलो करना है। और फिर से मैं बोल रही हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा अगले 7 दिन के लिए, तभी इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो से अभी भी जा सकते हो। चलो क्या बोल रही हूँ मैं उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आइए देखो, एक एग्जाम्पल लेते, 2 स्टूडेंट्स है, एक है अमन और एक है आकाश, और दोनों क्लास 10th के स्टूडेंट्स। अब क्या होता है ना कि अमन और आकाश सेम स्कूल में जाया करते थे, दोनों जहाँ ट्यूशन जाते थे वो भी सेम था, दोनों सेम ही बुक्स को पढ़ते थे। पर जो अमन था ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो ना बहुत ज्यादा घंटे पढ़ता था। कितने घंटे पढ़ता था? अमन है रोज 6 घंटे पढ़ा करता था और आकाश 3 से 4 घंटे पढ़ता था। अब 10th बोर्ड का रिजल्ट आता है और रिजल्ट देख के तो पूरा स्कूल चौंक गया। क्यों? क्योंकि ये जो आकाश है इनका स्कोर आता है 95% एंड जो अमन है उसका स्कोर आता है 75%। तो सब शॉक हो गए, तुम भी शॉक हो गए यार, अमन डेली 6 घंटे पढ़ता था फिर भी इतना कम स्कोर क्यों, और आकाश कम पढ़ता था फिर भी इतना ज्यादा स्कोर क्यों? अब सब शॉक हो गए और आकाश के पास पूछने गए, यार आकाश भाई एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई भी कम करी, तुम्हारा स्कोर कैसे ज्यादा आ गया, तुमने ये कैसे करा? तो पता है आकाश ने क्या बोला? आकाश ने बोला कि कुछ ऐसी गलतियां थी जो कि अमन करता था और बाकी सब स्टूडेंट्स करते थे बट मैं नहीं करता था। तो वो ये जो अमन था ना, ये आकाश के पास जाता है और बोलता है, यार कौन सी गलतियां थी जो मैं करता था और तू नहीं करता था? तो भाई आकाश बोलता है, तेरे को तेरी गलतियां गिनवाता हूँ। ऐसी 3 गलतियां थी जो तूने अपनी प्रिपरेशन के दौरान करी और तुम सब भी उन 3 गलतियों को कर रहे हो। अगर 3 गलती के तुमने सॉल्यूशन जान लिए ना तो ऑटोमेटिक तुम टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। देखो जो आकाश है ना वो अमन से बोलता है, यार एक बात बता, तू कितने घंटे पढ़ता था डेली? तो जो हमारे अमन भैया है वो बोलते हैं कि यार मैं तो डेली 6 घंटे पढ़ता था हर रोज। तो आकाश फिर से पूछता है, सच सच बता तू कितने घंटे पढ़ता था? अमन बोलता है, यार 6 घंटे ही पढ़ता था, झूठ क्यों बोलूंगा? फिर आकाश बोलता है, यार एक्चुअली में तू 6 घंटे नहीं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि इतना समय तू अपना अलग अलग चीजों में बर्बाद कर देता था, जैसे कि फोन डिस्ट्रक्शंस। बहुत बार हुआ है ना कि तुम पढ़ रहे हो और अचानक से तुम्हारे माइंड में आया कि यार यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ, और फिर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते तुम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। बहुत बार तुम केवल किताब खोलकर बैठे होते हो बट तुम्हारे जो थॉट्स है वो कहीं और ही चल रहे होते हैं, लैला मजनू के ख्याल तुम्हें आ रहे होते हैं। होता है ना, कितनी बार होता है। तो आकाश यही बता रहा था अमन को कि जो पहली प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि तुझे ऐसा लगता है कि तू 6 घंटे पढ़ रहा है बट रियलिटी में तू नहीं पढ़ रहा है, तू अपने टाइम को खराब कर रहा है। तू 6 घंटे पढ़ता ही नहीं था, तू अपना टाइम टेबल तो बनाता था पर इस टाइम टेबल को डेली फॉलो नहीं कर पाता था और उसके बाद रात को तुझे रिग्रेट होता था। तुम्हारे साथ भी होता है ना, टाइम टेबल बनाते हो, फॉलो नहीं हो पाता, फिर सोचते हो कि यार मुझे मैथ्स के आज 2 चैप्टर करने थे, एक ही कर पाया, और रात को फिर तुम्हें रिग्रेट होता है। हो रहा है ना सबके साथ, ये अमन के साथ भी होता था। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इस इनके लास्ट में एक एक करके मैं तुम्हें सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, बट पहले हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, अब अमन बोलता है कि ये वाली प्रॉब्लम तो मैं समझ गया, अब मुझे बता दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी मिस्टेक क्या है? तो फिर आकाश बोलना स्टार्ट करता है, अच्छा एक बात बता, तेरे साथ ये कितनी बार हुआ है कि तू पढ़ता तो है, ढंग से पढ़ता तो है, पर जब भी तू एग्जाम में बैठता है तो तू सब कुछ भूलने लग जाता है, तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है, उस समय तेरी मेमोरी खत्म हो जाती है, तुझे ऐसा लगता है यार पढ़ा तो था बट अब याद नहीं आ पा रहा, तुम फॉर्मूलाज को भूलने लग जाते हो। कितनी बार तुम्हारे साथ होता है ये?
है ना। तो एग्जाम में तुम बैठते हो, तुम्हारी चीजें याद कितनी बार होता है ना। तो अमन ने भी यही कहा, यार ये तो मेरे साथ बहुत बार होता है, ये तो हर एग्जाम में होता है। तो पता है आकाश क्या बोलता है? आकाश बोलता है कि तेरे दिमाग की गलती नहीं है, तेरी मेमोरी पावर की गलती नहीं है, गलती है तेरी लर्निंग टेक्निक की। तू गलत तरीकों से चीजों को याद कर रहा है, तुझे तरीका नहीं पता याद करने का। अगर तुझे तरीका पता होता याद करने का तो तू कम पढ़ के भी सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर डाल सकता है। वो तरीका क्या है वो बाद में बताएंगे लास्ट में। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 2। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। तो अब इस मिस्टेक के अंदर ना हमारे जो आकाश भैया है वो अमन से बोलते हैं कि अच्छा अमन एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि तू अपने दिन का सबसे ज्यादा समय कहाँ खराब करता है? फिर ये जो हमारे अमन भैया है वो थोड़ा बहुत सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मैं ना वो खेलता हूँ फ्री फायर, मैं गेमिंग करता हूँ, मेरा सबसे ज्यादा समय गेमिंग में खराब होता है। अगर मैं तुमसे भी ये सवाल पूछूं, तुम अपने दिन का सबसे ज्यादा समय कहाँ खराब करते हो, तो तुम क्या बोलोगे? या तो गेमिंग होगा, या यूट्यूब होगा, या इंस्टाग्राम होगा। बट मैं तुमसे बोलूं ये तीनों ही गलत आंसर है। सबसे ज्यादा तुम अपने दिन का समय खराब करते हो प्लानिंग में, रिसोर्सेज में। मतलब समझाऊं, बहुत ध्यान से इमेजिन करो, तुमने सोचा है कि आज मुझे साइंस का एक चैप्टर पढ़ना है। फिर तुम क्या करते हो? तुम पहले तो ढूंढते हो कि यार मुझे ये साइंस का ये वाला चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, या मुझे अपने नोट्स से पढ़ना है। फिर तुम नोट्स ढूंढते हो, उसके बाद तुम प्लान बनाते हो कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। आधे से ज्यादा तो तुम इन समय में अपना टाइम लगा देते हो। 95% स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे हैं? ये गलती अमन ने भी करी है। गलती क्या है? अमन क्या करता था कि एक चैप्टर को एक टीचर से पढ़ता था और दूसरे चैप्टर को दूसरे टीचर से पढ़ता था। अलग अलग क्यों? बिकॉज ऑफ यूट्यूब नोट्स किसी और टीचर के फॉलो कर रहे हैं, वो किसी और टीचर के ले रखी है। ये सब बड़ी मूर्खता है। तो ये थी हमारी 3 गलतियां। अब इन गलतियों के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक करके तीनों मिस्टेक के सॉल्यूशन बताऊंगी। जो पहली गलती थी ना कि तुम टाइम टेबल बनाते हो, तुमसे फॉलो नहीं हो पाता, फिर तुम्हें रिग्रेट होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसका एक बहुत नॉर्मल सा सॉल्यूशन है। यार तुम्हें ना ढूंढना पड़ेगा तुम डिस्ट्रैक्टेड होते कहाँ हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं किसी की वजह से, मोबाइल फोन की वजह से, यूट्यूब की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से। तो देखो इसका एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन है। ये जो तुम्हारा मोबाइल फोन है ना, अभी तुम जिसपे इंस्टा रील्स देख रहे हो, इसी मोबाइल फोन को अपना वीपन बना लो। वीपन कैसे बनाना है? तो तुम्हें ना एक बहुत ध्यान से सुनना, इस स्ट्रेटेजी को मैं बोलती हूँ पढ़ ले स्ट्रेटेजी। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें अपने मोबाइल फोन के अंदर इमेजिन करो आप पढ़ते हो 12 से बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। आप 12 से 4 तक पढ़ाई करते हो। आपको क्या करना है कि हर 1 घंटे पे अलार्म सेट कर देना। मतलब 12 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से 4 पे हर 1 घंटे पे अलार्म सेट कर लेना है अपने फोन के अंदर। और इससे क्या होगा, ये जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो ना तुम, बीच बीच में अपना फोन चलाने लगते हो, और वैसे ही अचानक से जब अलार्म बजेगा, जैसे इमेजिन करो आप 12 बजे पढ़ने बैठे थे, अब 12, 12:30 से लेके 1 बजे तक तुम डिस्ट्रैक्टेड थे। बट 1 बजे आपका अलार्म बजेगा, अरे भाई पढ़ ले, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैं तो अपना टाइम खराब कर रही हूँ या खराब कर रहा हूँ, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आया। तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा और तुम वापस पढ़ने आ जाओगे। तो ये क्या है? पढ़ ले स्ट्रेटेजी। ये जितनी भी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ ना, करना क्या है, तुम्हें अगले 7 दिन तक फॉलो करना है। और अगर तैयार हो ना इसे फॉलो करने के लिए, तो अभी कमेंट कर देना यस आई विल फॉलो। और प्लीज वही करना, क्योंकि जेन्युइनली तैयार है ना जो करने वाले, और जो 7 दिन बाद फॉलो हो जाए ना, तो इसी कमेंट बॉक्स में आके लिख देना कि मेरे से फॉलो हो गया। तो जो पहली प्रॉब्लम थी इसका हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम ये थी नेक्स्ट कि हमें चीजें याद नहीं होती है। जो इसका रीजन है ना, वो है तुम्हारा पढ़ने का तरीका बहुत बेकार है। आज के समय पर ना हम रटते रहते हैं। बट एक मेथड मैं तुम्हें बताती हूँ, एक्टिव रिकॉल मेथड। देखो अगले 7 दिन इस मेथड को ट्राई करना। तुम्हें करना क्या है, जैसे इमेजिन करो आपकी फिजिक्स की क्लास हुई, आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, या फिर आप स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, कहीं से भी पढ़ते होंगे। तो इमेजिन करो आपके फिजिक्स को चैप्टर 1 की क्लास कंप्लीट हुई है, मतलब आपके कोचिंग के अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप कोचिंग से घर आते हो, या फिर जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लास खत्म होती है, तो आपको केवल 10 मिनट लगाने, ओनली 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स लगाओ। और क्या करो, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है ना,
उसको 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो। आप नोट्स में तो लिखते होंगे, तो उसको फटाफट से 10 मिनट के अंदर रिवाइज करो। उससे पता क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी अभी टीचर ने पढ़ाया है, आपकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी चीजें पहुंच गई है। बट जैसे ही आप रिवाइज कर लोगे ना केवल 10 मिनट के अंदर, तो वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। और इस मेथड को हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी टीचर ने पढ़ाया है ना, उसको एक बार देखें और फिर बुक को बंद कर दो और अपनी आंख बंद करके दिमाग के अंदर उसकी थोड़ी सी इमेजेस बनाओ और सोचने लग जाओ कि अच्छा, सर ने मुझे ये पढ़ाया था यार, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में सर ने मुझे ये बताया था, फिर ये बताया था, ऐसे ये होता है। एक्टिव रिकॉल में अगर ये कर लिया ना तुमने, रिवीजन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज करो। ओके, अब हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 क्या थी कि हम बहुत ज्यादा टाइम प्लानिंग में अपना टाइम खराब कर देते हैं, रिसोर्सेज में खराब कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी बताती हूँ, RQR स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है? आर का मतलब होता है रिसोर्सेस। क्या है रिसोर्सेस? ठीक है, दूसरे का मतलब है क्वेश्चंस और तीसरे का मतलब है रिवीजन। क्या है? रिवीजन। अब इसका मतलब है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैं करती हूँ, क्लास 10th का स्टूडेंट जो देख रहा है और उसका एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो उसे ना 3 सब स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि मैथ्स को मैं पढ़ूंगी कहाँ से, कैसे और कौन से रिसोर्सेज का मैं यूज करूंगी। क्या मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगी, क्या मैं अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ूंगी, क्या मैं स्कूल के टीचर से पढ़ूंगी, क्या मैं यूट्यूब से पढ़ूंगी। तो रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए, चाहे आप किसी से भी पढ़ो। ओके, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूंगी, क्या मैं RD शर्मा से करूंगी, क्या मैं RS अग्रवाल से करूंगी, या मैं किसी क्वेश्चन बैंक से करूंगी। एक रिसोर्स क्लियर होना चाहिए। ओके, तो तीसरी चीज, रिवीजन में रिवाइज कहाँ से करूँ, क्या मैं खुद के नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ, या फिर मैं किसी और के नोट से रिवाइज करूंगा या करूंगी। तो ये आज के आज, अभी के अभी तीनों सब्जेक्ट के लिए क्लियर कर लो। तो जो आपकी मेजर प्रॉब्लम थी उनके हमने सभी सोल्यूशन बता दिए हैं। अब काम तुम्हारा है, तुम्हें फॉलो करना है या नहीं करना है। तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें फॉलो तो नहीं करवा सकती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में लिख देना, मैं इसे फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। तो अब मतलब तुम्हें करना क्या है, खुद से धोखेबाजी मत करना। मुझसे झूठ बोलोगे, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलोगे, पर खुद से खुद कब तक झूठ बोलोगे। एक दिन ना तुम्हें जिंदगी आईना दिखाएगी और तुम फिर सोचोगे कि जब वो आईना दिखाएगी ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तब पता चलेगा कि इतने साल खराब कर दिए, इतने साल अगर मैं मेहनत कर लेता या कर लेती तो मैं कहाँ पर होता या होती। तो याद रखो, तुमसे झूठ नहीं बोलकर अगर आज लिख रहे हो ना, यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज, तो अगले 7 दिन तक जो बताया है ना आज, उसे फॉलो तो करना। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।